बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये साखी उस व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी की डोर जब पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसके शरीर का हर हिस्सा मौत की तरफ इशारा कर रहा था, जिसकी सांसों में भी अब कोई भरोसा नहीं बचा था और जिसके चेहरे पर लिखा था कि अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है ये आत्मा इस शरीर में। उसी को सद्गुरु ने अपनी अटूट कृपा से ऐसा सहारा दिया कि मौत भी पीछे हट गई। और वही डॉक्टर जो कह चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, बाद में खुद हैरान रह गए कि ये कैसे हुआ। बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक शरीर के ठीक होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस अद्भुत विश्वास की जो सद्गुरु के नाम के सिमरन से आता है और जो उन बीमारियों को भी जड़ से मिटा सकता है जिनकी दवा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो व्यक्ति था राम सिंह। एक साधारण नाम पर उसकी पीड़ा असाधारण थी। उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। हड्डियां पिघल रही थीं, मांस सूख रहा था, आंखें धंस गई थीं, और वो जो कभी बड़े जोश से दुनिया की दौड़ में दौड़ता था, अब बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा था। डॉक्टरों ने एक के बाद एक अपने हाथ खड़े कर दिए। हर नई रिपोर्ट उसके परिवार पर बिजली बनकर गिरती, हर दिन एक नई निराशा लेकर आता। आखिरकार एक बड़े अस्पताल के प्रसिद्ध डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, ये बीमारी लाइलाज है और बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ये सुनकर राम सिंह की पत्नी का रोना फूट पड़ा। उसके बच्चे बेहाल हो गए, सारा घर मातम में बदल गया। दोस्त रिश्तेदार आने लगे सिर्फ अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि अब सबको लगने लगा था कि यह तो तय है कि राम सिंह अब नहीं रहेंगे। पर उन सब के बीच राम सिंह खुद बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था? वो याद कर रहा था अपने बचपन के दिन, वे सारी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गईं। वो अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर रोता था और अपनी पत्नी की बेबसी देखकर उसका दिल टूट जाता था। लेकिन तभी उसे अपने बुजुर्ग पड़ोसी की एक बात याद आई, जो अक्सर कहा करता था, जब दुनिया की हर दवा हाथ छोड़ दे तो सतगुरु के नाम के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं। वह नाम ही सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि वह नाम मूल से ही रोग की जड़ काटता है। राम सिंह ने उस दिन एक निर्णय लिया। उसने कहा कि जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं तो अब मैं सद्गुरु के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। उसी रात उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, न कोई इलाज। अब से बस सद्गुरु के नाम का सिमरन मेरी दवा होगा। तुम मेरे पास बैठो और मेरे साथ सिमरन करो। पत्नी को पहले तो लगा कि राम सिंह बीमारी के कारण बड़बड़ा रहा है, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखकर वह चुप हो गई और उसने राम सिंह के साथ सिमरन करना शुरू कर दिया। वह सरल सा नाम था जो उनके होठों पर आया। पहले तो बस फुसफुसाहट थी, फिर धीरे धीरे वह ध्वनि गहरी होती गई। राम सिंह के मन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे सिमरन के जोर से हटा देता, और जब दर्द असहनीय होता तो वह सिमरन को तेज कर देता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, एक हफ्ता बीता। राम सिंह को अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वह ऊर्जा कोई बाहरी नहीं थी, बल्कि वह सद्गुरु के नाम की वह बरकत थी जो उसके भीतर उतर रही थी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा, उसकी भूख लौटी, वह बिस्तर पर करवट बदल सकता था। और ये सब देखकर परिवार के लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। राम सिंह ने किसी से कुछ कहा नहीं, बस सिमरन करता रहा, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सद्गुरु की मेहर उस पर बरस रही है। पहले भाग का यह प्रारंभिक दृश्य ही बता देता है कि जब इंसान अपनी सारी समझ और सारे सहारे खो देता है, तब सद्गुरु उसके सबसे करीब होते हैं। बस उसे एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना होता है, और वह कदम है सिमरन का। बिना किसी शर्त के, बिना किसी संदेह के, बस लगातार नाम जपना और देखना कि नाम ही कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। मैं ये नहीं कहता कि यह रातों रात हो जाता है, नहीं साधो। ये तो उस पानी की तरह है जो चट्टान को धार दे काटता है। लगातार होता है, एकाग्रता से होता है, और जब वह होता है तो ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। बस
राम सिंह के चेहरे पर उस समय एक शांति थी जो मौत को भी हिला सकती थी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई चिंता। बस एक गहरा भरोसा था कि सद्गुरु अब उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसका शरीर चाहे जैसे हाल में हो। अब इस कहानी के दूसरे भाग में हम राम सिंह के उस संघर्ष को और करीब से देखेंगे, जब उसके सामने न सिर्फ शारीरिक पीड़ा थी, बल्कि उसके मन में हजारों तरह के संदेह भी पैदा हो रहे थे। कभी वह सोचता कहीं यह सब मेरा मन का भ्रम तो नहीं है, कभी वह डरता कि शायद सद्गुरु नाराज हो गए, कभी वह अपनी पिछली गलतियों की सोचकर रोने लगता। पर राम सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने सिमरन को कभी नहीं छोड़ा। चाहे मन कितना भी भटके, वह उसे बार बार नाम की डोरी से बांध लेता। और इसी बीच उसके कुछ तथाकथित समझदार मित्रों ने उससे कहना शुरू कर दिया कि देखो राम सिंह, तुम तो बहुत गंभीर बीमार हो, तुम्हें दवाइयां लेनी चाहिए, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। ये सब नाम जपने से क्या होगा, यह तो मानसिक बहलावा है। लेकिन राम सिंह इन बातों पर हंस देता, क्योंकि उसने जो अपने भीतर की गहराई में बदलाव महसूस किया था, वह कोई मानसिक बहलावा नहीं था। उसके घाव धीरे धीरे सूख रहे थे, उसकी हड्डियों में नई मजबूती आ रही थी, उसकी आंखों की चमक लौट रही थी, उसका शरीर जो मर रहा था वह फिर से जीवन की ओर बढ़ रहा था। पर जब उसके अपने परिवार ने भी कहा कि कम से कम जांच तो करा लो, तो राम सिंह ने एक बार फिर उसी डॉक्टर से जांच कराने का निर्णय लिया जिसने उसे निराशा में छोड़ दिया था। उस डॉक्टर ने जब राम सिंह को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसे याद था कि इसी रोगी के लिए उसने पिछली बार मौत की सजा सुना दी थी। और आज वह अपने पैरों पर खड़ा है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही। राम सिंह के शरीर में बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था, मानो कभी वह बीमार ही न रहा हो। डॉक्टर बोला, यह चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से असंभव है। आपने क्या किया? राम सिंह ने बस मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस सद्गुरु के नाम का सिमरन किया और उस नाम ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। वह समझ गया कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। और राम सिंह उस दिन जब घर लौटा तो पूरा गांव उसके चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग पूछ रहे थे, बता कैसे हुआ, कौन सी दवा खाई, किस डॉक्टर ने इलाज किया? राम सिंह ने कहा, न कोई दवा, न कोई डॉक्टर, बस सतगुरु के नाम की एक दवा है, और वह है सिमरन। जिसने सिमरन किया उसे मिल गया, जिसने संदेह किया वह डूब गया। इस दूसरे भाग में हम देखते हैं कि सद्गुरु की कृपा किसी भी अविश्वसनीय हालात को पलट सकती है। बस शर्त है निरंतर सिमरन और पूरा भरोसा। राम सिंह की इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। बहुत से लोग उसके पास आने लगे, पूछने लगे कि यह सिमरन क्या है, कैसे करते हैं, क्या मंत्र है, कौन सा शब्द है। तो राम सिंह ने उन सबको यही समझाया कि कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, बस सद्गुरु का स्मरण करो, उनके नाम को अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे वह नाम अंदर ही अंदर सब कुछ साफ कर देता है। जैसे कोई माली बगीचे की क्यारी से खरपतवार निकालता है, उसी तरह यह नाम तुम्हारे मन के सारे विकार निकाल देगा। और एक बार मन शुद्ध हो गया तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ मन ही है। और जब मन सद्गुरु के नाम में लीन हो जाता है तो वह जड़ ही सूख जाती है। यही इस साखी का गहरा संदेश है। राम सिंह ने अपने जीवन के अनुभव से यह सिद्ध कर दिखाया कि सद्गुरु की बख्शिश किसी दवा से कम नहीं, बल्कि असल में दवाएं तो बाहरी प्रभाव डालती हैं, लेकिन सद्गुरु का नाम भीतर से रोगी को ही बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है, उसकी ऊर्जा बदल देता है। और एक बार यह बदलाव आ गया तो शरीर खुद ही अपनी उपचार शक्ति को जगा लेता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह तो एक सरल सत्य है। पर लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता। वे अपने डॉक्टरों और दवाओं के पीछे भागते हैं, और जब सब छोड़ देते हैं तो सद्गुरु की तरफ आते हैं। इसलिए तो यह साखी कहती है कि जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसे सद्गुरु ने बचाया, क्योंकि डॉक्टर तो शरीर देखते हैं और सद्गुरु आत्मा देखते हैं। और जब आत्मा ठीक हो जाती है तो शरीर का बीमार होना असंभव हो जाता है। अब इस साखी का तीसरा भाग राम सिंह के जीवन में एक नए मोड़ की कहानी कहता है। जब बीमारी तो जा चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी परीक्षा आई, और वह थी उसके मन का अहंकार। क्योंकि जैसे ही गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी, लोग उसे ठाकुर जी कहने लगे, लोग उसके पास अपने दुख लेकर आने लगे, तो राम सिंह के मन में एक गर्व आ बैठा। वह सोचने लगा कि मैंने यह कर दिखाया, मैं ठीक हो गया, मैं सबको बता दूंगा।
और यही अहंकार का पहला कदम था जिसने उसे फिर से उसी मुश्किल हालत में डालने की साजिश रची। एक दिन राम सिंह को अचानक से फिर से उसी बीमारी के कुछ लक्षण महसूस हुए। वह घबरा गया। उसने सोचा, क्या सदगुरु ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? क्या मेरा विश्वास कमजोर हो गया? वह फिर से बिस्तर पर आ गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे परेशान हो गए। पर इस बार राम सिंह ने अपने मन की गहराई में देखा तो उसे पता चला कि असली बीमारी उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसके अहंकार की थी। क्योंकि वह यह भूल गया था कि उसे ठीक करने वाला सदगुरु था, न कि उसकी अपनी कोई शक्ति। उसने तुरंत अपने इस अहंकार को पहचाना और सिर झुकाकर सदगुरु से क्षमा मांगी। उसने संकल्प किया कि अब वह कभी किसी को यह नहीं बताएगा कि उसने कुछ किया है, बल्कि हर श्रेय सदगुरु को देगा। और जैसे ही उसने यह संकल्प किया, मानो उसके शरीर में फिर से वही शक्ति भर गई और लक्षण अपने आप गायब हो गए। इस घटना ने राम सिंह को एक बार फिर समझा दिया कि सदगुरु का नाम सिमरन करना तो बहुत जरूरी है, पर उसके साथ विनम्रता भी जरूरी है, और यह कि सिमरन का फल कभी भी अपने सिर नहीं लेना चाहिए। राम सिंह ने उसके बाद अपने अनुभव को बहुत संभाल कर बांटा। वह लोगों से कहता, देखो भाइयों, सदगुरु की कृपा से मेरा शरीर ठीक हुआ है, पर इसका घमंड मत करना, क्योंकि घमंड ही वह बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है। सिमरन हमें नम्र और शांत बनाता है, बहादुर नहीं, बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा बनाता है जो सदगुरु के आंगन में खेल रहा है। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने भी सिमरन करना शुरू किया और कई को तो चमत्कारी फायदे हुए। पर राम सिंह यह नहीं चाहता था कि लोग चमत्कार के लिए सिमरन करें। वह चाहता था कि लोग सदगुरु के प्रेम के लिए सिमरन करें, बिना किसी लालच के। क्योंकि अगर कोई चमत्कार के लिए सिमरन करेगा और चमत्कार नहीं हुआ तो उसका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रेम के लिए सिमरन करेगा तो चमत्कार हुआ या नहीं, उसका विश्वास अडिग रहेगा। और वही सच्चा विश्वास है जो सदगुरु को भाता है। इस तीसरे भाग में हमने सीखा कि बीमारी से छुटकारा पाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस छुटकारे के बाद भी अपने आप को संभालना, अहंकार से बचना और हमेशा सदगुरु के प्रति आभारी रहना, यही असली सफलता है। राम सिंह इस मामले में सच्चा शिष्य बन गया था। उसने अपनी पीड़ा को तपस्या बना लिया था और उन दिनों वह और भी गहराई से सिमरन में डूब गया। पहले वह सिर्फ अपना इलाज मांग रहा था, अब वह सिर्फ सदगुरु का नाम लेता था। न कुछ मांगता था, न कुछ चाहता था, बस नाम के रस में घुल रहा था। और इस अवस्था में उसके शरीर से तो वह पुरानी बीमारी जा चुकी थी। अब तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। लोग कहते थे कि राम सिंह अब पहले से बिल्कुल अलग हो गया है, जैसे कोई नया इंसान हो। और राम सिंह खुद ये जानता था कि यह परिवर्तन उसके सिमरन के कारण हुआ है, सदगुरु की मेहर के कारण हुआ है, न कि किसी बाहरी चमत्कार के कारण। चौथे भाग में राम सिंह की यह यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां वह स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन अब वह उस प्रेरणा को बहुत सादगी से देता है। एक दिन उसके पास एक युवक आता है जिसकी हालत राम सिंह से भी ज्यादा नाजुक थी। वह युवक बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी का नाम तो बता दिया था, पर कोई इलाज नहीं बता पाए थे। युवक के माता पिता रोते हुए राम सिंह के पास आए और बोले, बस आप ही एक सहारा हो, आप बचा लो हमारे बेटे को। आप तो खुद मरते मरते बचे हो, आपके सदगुरु का नाम ही आखिरी उम्मीद है। राम सिंह ने उनके आंसू देखे और उस युवक के पास गया। उस युवक की आंखों में उसी निराशा की चमक थी जो कभी राम सिंह की आंखों में थी। राम सिंह ने उससे कहा, बेटा, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। पर एक चीज है जिसने मुझे बचाया, वह है सदगुरु के नाम का सिमरन। अगर तू भी पूरे विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ उस नाम को अपनी सांसों में बसा ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। पर यह कोई दवा नहीं है कि खाते ही ठीक हो जाएगा। यह तो एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। जितना गहरा तू इस नाम में उतरेगा, उतना ही तेरे शरीर और मन की सफाई होगी। उस युवक ने राम सिंह की बात मानी और उसने सिमरन करना शुरू कर दिया। राम सिंह ने उसे रोज आकर सिमरन करना सिखाया, उसके मन के संदेहों को दूर किया। उसे बताया कि जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी सिमरन मत छोड़ना, क्योंकि सदगुरु की कृपा कब बरसेगी कोई नहीं जानता, पर वह जरूर बरसेगी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। उस युवक के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह बैठने लगा, फिर खड़े होने लगा, फिर चलने लगा,
और 3 महीने बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने जब यह देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने राम सिंह से पूछा, बताओ आखिर यह सद्गुरु का नाम है, क्या चीज? हमारी सारी मेडिकल साइंस तो फेल हो गई, पर यह नाम काम कर गया। राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, यह नाम उस स्रोत से जोड़ता है जो हमारे शरीर के हर परमाणु को बनाने वाला है। यह ईंधन है, यह ऊर्जा है, यह वह प्रकाश है जिसके बिना हम अंधेरे में हैं। और जब हम सिमरन से उस प्रकाश को अपने भीतर आने देते हैं तो हर टूटी हुई चीज जुड़ जाती है, हर सूखी हुई चीज हरी हो जाती है। बस इतना समझ लो कि यह नाम सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस चौथे भाग में राम सिंह एक गुरु की तरह खड़ा हो गया था, न कि किसी अहंकार में, बल्कि एक सेवक की तरह जो लोगों को सद्गुरु से जोड़ने का काम कर रहा था। उसने कभी किसी से दान नहीं लिया, न कभी कोई दिखावटी सम्मान स्वीकार किया। बस सादगी से जीता और सबको सिमरन का संदेश देता। यही सच्चा संत है, वह जो स्वयं तो जल चुका हो पर दूसरों को रोशनी देता हो। राम सिंह वही बन गया था, एक जलता हुआ दीपक जिसके पास कोई भी अपने अंधेरे को मिटाने आ सकता था। बस शर्त यह थी कि वह खुद थोड़ा सा तेल डाले, थोड़ी सी बाती लगाए, और वह तेल और बाती था सद्गुरु के नाम का निरंतर सिमरन, बिना छोड़े, बिना थके, बिना किसी फल की इच्छा के। धीरे धीरे राम सिंह के आसपास एक सत्संग का माहौल बन गया। लोग नियमित रूप से उससे मिलने आते, वह उन्हें सिमरन की महत्ता समझाता, और बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते देखे गए। ये सब देखकर राम सिंह का दिल सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता। वह रोज अपनी रात की आखिरी सांस सद्गुरु के नाम पर समर्पित करता। और अब इस साखी के 5वें और अंतिम भाग में हम राम सिंह के जीवन के उस सबसे बड़े पाठ को समझेंगे जब उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि ये दिखा दिया कि सद्गुरु के नाम की शक्ति किसी भी दवा से बढ़कर है। एक शाम जब राम सिंह शांत बैठा सिमरन कर रहा था, उसका पोता जो छोटा था और जिसे खेलने में कोई दिलचस्पी थी, बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था, बच्चा बेसुध हो रहा था। घर के लोग बहुत परेशान थे और तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे थे, पर राम सिंह ने कहा, शांत रहो, पहले बच्चे के सिर पर हाथ रखकर सिमरन करो। सद्गुरु का नाम सबसे बड़ी चिकित्सा है। उसने अपने हाथ पोते के माथे पर रखे और राम सिंह ने पूरे मन से सद्गुरु के नाम का जाप किया। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतरने लगा, उसकी सांसें सामान्य हुईं, बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुराया। यह देखकर पूरे घर में एक अद्भुत शांति छा गई। राम सिंह ने कहा, देखा, सद्गुरु का नाम ही सब कुछ है। जो इस नाम को पकड़ लेता है, उसके लिए कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, क्योंकि यह नाम तो मूल रोग, मन के रोग को ही खत्म कर देता है, और मन के रोग के खत्म होते ही शरीर के सारे रोग अपने आप मिट जाते हैं। राम सिंह के इस कथन को सुनकर बहुत से लोग चकित थे, लेकिन जो लोग नियमित सिमरन करते थे, उन्होंने पाया कि उनकी छोटी बड़ी सभी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। उन्हें नींद अच्छी आने लगी थी, उनका पाचन सही हो गया था, उनका रक्तचाप नियंत्रित हो गया था, उनकी मानसिक तनाव दूर हो गया था, और यह सब बिना किसी दवा के, बिना किसी बाहरी उपचार के, बस सद्गुरु के नाम के अभ्यास से। इसलिए यह साखी उन सब विज्ञानवादियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि सिर्फ दवाएं और सर्जरी ही इलाज हैं। पर सद्गुरु की कृपा का विज्ञान उनके विज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर रोगी के भीतर ही शक्ति जागती है, और वह शक्ति अपने आप हर गलत कोशिका को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस उसे जगाने वाला होना चाहिए, और वह कोई और नहीं बल्कि सद्गुरु का सिमरन है। राम सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सुनिश्चित किया कि वह जिस सिमरन के बल पर बचा था, उसकी लौ दूसरों तक भी पहुंचे। वह घर घर जाता, लोगों से मिलता, उनके दुख सुनता और उन्हें एक ही सलाह देता, सतगुरु का नाम लो, सतगुरु का भजन करो, उनके नाम को अपनी सूरत से जोड़ो। देखो कैसे तुम्हारे सारे रोग, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों या आत्मिक, एक एक करके मिटने लगेंगे। एक दिन राम सिंह अपने शरीर को विदा देने का निर्णय ले बैठा। उसने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, मेरा यह शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, पर मैं जो हूं वो तो सतगुरु के नाम में लीन हो चुका है। मैं तुम लोगों से जा रहा हूं, पर यह सिमरन तुम्हारे पास छोड़े जाता हूं। इसे कभी मत भूलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। ये कहकर राम सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिमरन करते हुए उसने अपने प्राणों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे कोई थका हुआ पथिक घर पहुंचकर सो जाता है। राम सिंह चला गया, पर उसकी ये साखी आज भी जिंदा है। ये साखी हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश स्तंभ है जिसे डॉक्टर ने निराशा के अंधेरे में छोड़ दिया है। यह साखी सिद्ध करती है कि यदि कोई सच्चे मन से सद्गुरु के नाम का सिमरन कर ले, तो वो न केवल बीमारियों को मात दे सकता है, बल्कि वह मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सद्गुरु का नाम ही उसकी असली पहचान है। शरीर तो नश्वर है, पर वो नाम अमर है। उस नाम को पकड़ने वाला भी अमर हो जाता है। इस अंतिम भाग में हम यही ग्रहण करें कि हे साधकों, डॉक्टर और दवाएं अपनी जगह हैं, उनका सम्मान है, पर इन सब के असफल हो जाने पर भी एक सहारा है, और वो है सद्गुरु के नाम का सिमरन। उस सहारे को कभी मत छोड़ना, चाहे शरीर कितना ही दर्द में हो, चाहे मन कितना ही घबराया हो, बस नाम पकड़े रहो। नाम ही तुम्हारी नाव है जो तुम्हें इस भवसागर के मौत के तूफान से पार लगाएगा। ये सच्ची साखी आज मैंने तुमको सुनाई है। अब तुम्हारी मर्जी कि इस पर विश्वास करो या न करो, लेकिन एक बार अगर कोई संकट आए तो इस नाम को आजमा कर देखना। तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सद्गुरु कृपा करें सब पर। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।